गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में कार्यपत्रक के 1 से 17 तक प्रश्न हम हल कर चुके हैं। 18वां प्रश्न देखिए इसका कि तालिका को देखकर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हम प्रश्नावली 9 में हल किए थे। हमने स्तंभ आलेख, दंड आलेख के बारे में पढ़ा था और ये जो चित्र के द्वारा जिसमें दर्शाया गया हो वो होता है पिक्टोग्राफ। तो इस तरह के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो अब इसमें देखिए एक चेहरा है, ये कितने के बराबर है? 10 छात्र के बराबर है और एक टेलीमार्क 1 के बराबर है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की उपस्थिति बताई हुई है। तो कक्षा 1 में देखिए एक चेहरा 10 छात्र के बराबर है, तो 10 और 10 20, 20 और 2 कितने हो गए? 22। फिर देखिए 10, 20 और टेलीचिन्ह को गिनेंगे तो 1 2 3 4 और फिर जो तिरछा काटा हुआ है वो 5 हो गया और ये हो गया 6। तो कितने हो गए? 26। फिर कक्षा 3 में देखिए 3 है तो 10 20 30 छात्र हो गए। कक्षा 4 में देखिए 10 20 30 और 3 33 हो गए। फिर देखिए 10 5 टेलीचिन्ह 15 में 2 टेलीचिन्ह और मिलाएंगे तो 15 और 2 हो गए 17। अब प्रश्न देखिए कक्षा 2 में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो कक्षा 2 में देखिए कितने छात्र उपस्थित हैं? 26। इसी तरह से किस कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र उपस्थित हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा छात्र हैं वो कौन सी क्लास में हैं? 33 छात्र हैं सबसे ज़्यादा कक्षा 4 में। तो कि कक्षा 4 में सबसे ज़्यादा छात्र उपस्थित हैं। इसी तरह से किस कक्षा में सबसे कम छात्र आए हैं? तो सबसे कम कौन सी क्लास में? देखिए 17 कक्षा 5 में। तो कक्षा 5 में इसका उत्तर होगा, कक्षा 5 में सबसे कम छात्र आए हैं। 19वां प्रश्न देखिए यदि नैना 1 किलो 500 ग्राम चीनी, 250 ग्राम धनिया पाउडर, 500 ग्राम चाय पत्ती, 10 किलोग्राम आटा व 50 ग्राम इलायची खरीदती है तो सब सामान का कुल वज़न कितना होगा? 10.1 में अपने इस तरह के प्रश्न हल किए थे, याद होगा आपको। तो आप सभी सामग्री को शॉर्ट में लिख लीजिए। सामान क्या है? चीनी कितनी है? देखिए 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम। फिर देखिए दूसरी सामग्री है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर कितना है? 250 ग्राम। फिर देखिए चाय पत्ती कितनी है? 500 ग्राम। फिर आटा कितना है? 10 किलोग्राम है। इसके बाद में देखिए है इलायची खरीदती है, इलायची कितनी मात्रा में? 50 ग्राम। अब देखिए वो कह रहा है कि सब सामान का कुल वज़न कितना होगा। तो इसमें क्या करना है? हमें जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे कि नैना द्वारा खरीदे गए सामान का कुल वज़न बराबर, तो सबका जोड़ कर देंगे। तो इसके लिए एक साइड लिख लीजिए किलोग्राम और एक साइड लिख लेंगे ग्राम। अब देखिए चीनी है 1 किलो 500 ग्राम, तो किलोग्राम में 1 आ जाएगा और 500 ग्राम। फिर देखिए धनिया पाउडर 250 ग्राम, यानी किलोग्राम कुछ भी नहीं है तो इसकी जगह आप 0 लिखें चाहे खाली छोड़ दें। धनिया है 250 ग्राम। फिर देखिए चाय पत्ती कितनी है? 500 ग्राम, यहाँ भी 0 लगा दीजिए। फिर आटा है 10 किलोग्राम, ग्राम नहीं है तो कितने होंगे? 0 ग्राम। फिर इलायची 50 ग्राम है तो किलोग्राम की जगह भी 0 लगा दीजिए। अब इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे
तो 0 का 0, फिर देखिए 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 और 5 10 2 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 1 2 और ये 1, यानी किलोग्राम में तो 1 और 10 10 और 11 और 1 हासिल होगी, तो हो गए 12 किलोग्राम और 300 ग्राम। 20वां प्रश्न देखिए इसका, एक दूध वाला 500 मिलीलीटर के बर्तन से दूध नापता है। यदि उसे 5 लीटर दूध किसी को देना है तो वह 500 मिलीलीटर वाले बर्तन से कितनी बार नापेगा। तो देखिए बर्तन उसके पास कौन सा है, 500 मिलीलीटर का, और दूध नापना है उसको 5 लीटर, तो कितनी बार नापेगा उस बर्तन से। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 500 मिलीलीटर से आधा लीटर हो गया, तो उसके पास जो नाप है 500 मिलीलीटर, उसे अगर 1 लीटर दूध को नापेगा, 1 लीटर दूध को नापने के लिए 500 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार नापेगा, 2 बार। 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर हो गया, 1 लीटर नापेगा तो 2 बार डालेगा वो। 500 मिलीलीटर के बर्तन से दूध नापेगा, तो कितना हो गया, 2 बार। अब देखिए 1 लीटर को नापने के लिए 500 मिलीलीटर वाले 2 बार लेने पड़ रहे हैं, तो 5 लीटर दूध को नापने के लिए 500 मिलीलीटर के बर्तन से नापेंगे, तो कितनी बार हो जाएगा, 1 लीटर के लिए 2 बार है, तो 5 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 बार। 10 बार वो नापेगा, तब 5 लीटर दूध है वो नापा जाएगा। तो कार्यपत्र के हमारे जो सभी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये प्रश्न है वो कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।